प्रणाम सबको। आज मेरा जो ये ब्लॉग बन रहा है वो बन रहा है स्पेशली गंगा घाट के टूर के ऊपर बनने वाला, क्योंकि जब मैं दिल्ली गई थी तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हें प्रॉपर टूर ब्लॉग बनाना चाहिए था। मैंने सोचा कि चलो आज गंगा घाट जा रहे हैं तो उसके लिए ही बनाते। तो सबसे पहले हमने लिया एक ऑटो लेकर हम सीधे पहुँचे। मतलब ये ऑटो हमने रिज़र्व करा था। कचहरी से लेकर के गिरजाघर तक 150 रुपये में बड़े आराम से इस ऑटो वाले ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया था, क्योंकि ऑटो वहीं तक जाती ही है। सो हम जब वहाँ तक पहुँचे उसके बाद हमें वहाँ से पैदल करके ट्रैवल जाना था, मतलब बाई वॉक हमें जाना था। तो जैसे कि आप देख रहे हो अगल बगल ये हार्डली ये 6 o'clock की व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर नंदी बाबा जी बैठे हैं जिनके सुबह सुबह दर्शन हो गए थे। और उसके बाद ये सारी शॉप्स इतनी मॉर्निंग मॉर्निंग में खुलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो घूमने वालों की संख्या है वो कुछ ज़्यादा ही थी वहाँ पर। खैर मॉर्निंग में मोस्टली लोग नहाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और ये बनारस में गंगा जल के बॉटल्स दिखना जिसमें लोग भर के बड़ी श्रद्धा के साथ गंगा जल ले जाते हैं, वो बहुत आम सी बात है। और इधर आप देख रहे हो बाई वॉक आप हार्डली 10 मिनट में गंगा घाट पर पहुंच जाओगे, 80 घाट पर आप पहुंच जाओगे। और ये देखो आप चलते चलते ही मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि कितनी लोगों की, मतलब इतनी सुबह सुबह भीड़ थी। मतलब हार्डली 6 ही बज रहे थे, 6 o'clock हो रहा था। और यहाँ पर इतनी भीड़ सुबह सुबह स्नान करने वालों की भीड़ थी, जो कि बहुत श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं। और स्नान करने वालों की जो संख्या होती है वो ना सिर्फ बनारस के या बल्कि बाहर से जो आते हैं घूमने वो लोग भी होते हैं। खैर यहाँ पर आप बहुत आराम से बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग वाले आपको अपनी नाव में बैठा करके सारी डील कर लेंगे। ये 50 रुपये से आप ज़्यादा ना देना, क्योंकि कभी कभी कुछ 100 रुपीज़ या 200 जिसको ना पता हो तो उनसे ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। पर ये हमने 50 रुपये में शेयरिंग वाली बोट की थी जो हमें गंगा जी के उस पार ले जा रहे थे। और ये हम गंगा जी के बीच में ट्रैवल कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ से पूरी घाट जो है वो बहुत अच्छी दिख रही थी। सुबह सुबह सूरज भगवान जी भी बहुत चमचमाते हुए खिले खिले से दिख रहे थे। और ये दूर दूर तक गंगा जी आपको दिख रही थी, जहाँ हमें उस पार जाना था, जो कि सामने आप ये देख रहे हो। तो हम मात्र 50 रुपये में आप यहाँ से जा सकते हो, जैसा कि हम लोग भी गए। और उसके साथ साथ बीच बीच में जो शेयरिंग वाले होते हैं तो वो आपको बैठाकर थोड़ा इंतज़ार करा सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और ये देखिए मात्र 10 मिनट्स में हम गंगा के उस पार पहुंच चुके हैं। और ये पूरी रेत थी, क्योंकि 46 डिग्री टेम्परेचर, 47 टेम्परेचर में ये जो गंगा जी हैं काफ़ी जगह पर गंगा जी जो हैं कि सूख चुकी हैं। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ कैमल बल्कि हॉर्स राइडिंग और बहुत सारी चीज़ों के भी आनंद मतलब आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप पैसे थोड़ा सा संभाल के खर्च करना, क्योंकि जो वहाँ के हैं लोग थोड़ा सा जो जैसे हो जाए, जो जितनी की डील हो जाए वो उतने उससे पैसे ले लेते हैं। तो थोड़े से बार्गेनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग मान जाते हैं एट लास्ट सॉरी। और यहाँ पर देखिए ना सिर्फ नहाने वालों की भीड़ है, बल्कि पानी में आप चाहो तो गंगा जी में बच्चे हैं जैसे खेल भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये विश्वेश हैं खेले जा रहे थे और इन्हें काफ़ी इन्जॉय हो रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ये भी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जब आपका जो नाव वाला रहेगा, वो बोट वाला, वो बंदा आपको आधे घंटे से 45 मिनट तक का टाइम देता है। उतने टाइम में आप वापस गंगा जी के उस पार घूम कर वापस वो आपको लेने वहीं पर आएंगे। तो जैसा कि ये भैया हम लोगों को लेने वापस आ चुके थे, और ये आते से सबसे पहले सबसे पैसे लेते हैं। और उसके बाद ही मतलब ये हम लोगों को बीचों बीच रोक कर पैसे ले रहे थे, और उसके बाद इन्होंने हम लोगों को उस पार पहुंचाया था। और वैसे भी बनारस में हो आप तो आपको टीका लगाने वाले और घाट के किनारे पर बहुत सारे जितने भी पंडित जी लोग हैं वो आपको दिख जाएंगे, जैसा जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो। और ये पंडित जी लोग पूजा पाठ कराने से लेकर बहुत सारी चीज़ें मतलब कराते भी हैं। कोई झड़वाता है, कोई मंत्र पढ़वा के, कुछ भी है। तो वहाँ पर जाने पर आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टीका भी लगाना अपने आप में बनारसियों में एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, सही बोलो तो। और ये पंडित जी ना सिर्फ टीका लगाते हैं बल्कि शीशे भी दिखाते हैं कि देखो आप ऐसे लग रहे हो। उसके बाद छोटी बड़ी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप कुछ कुछ शॉपिंग्स भी कर सकते हो।
और बनारस में घाट के किनारे बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पीना, इसका भी अपने आप में एक अलग मज़ा है। और ऑटो तो यहाँ पर सदाबहार होती है। हमने फिर वहाँ से एक ऑटो लिया, क्योंकि आपको गंगा घाट के अगल-बगल बहुत सारी शॉप ऐसी मिल जाएँगी जहाँ पर आप कचौड़ी, जलेबी, सब्जी ये सब का आनंद ले सकते हो, जो कि सुबह-सुबह का ये यहाँ का बहुत फ़ेवरेट वाला और मतलब दिल छू जाने वाला नाश्ता है। उसके बाद आप और क्या, आज के लिए इतना ही। अब हमने करी वहाँ से कैब, और कैब वाले ने फिर से हमसे लिया 150 रुपीज़, और हमने आधे दूर कैब से ट्रैवल किया, और आधे दूर क्योंकि हमारे घर तक पूरी कैब नहीं जा सकती थी, हमने शेयरिंग वाली कैब की हुई थी, तो हमने फिर करी ऑटो, और ऑटो से हम पहुँच गए अपने घर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, जो कि पूरी तरीके से एक टूर ब्लॉग था। अगर मेरा इस वीडियो को कोई बाहर आउटसाइडर देखते हैं तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।